क्वेश्चन बताइएगा ध्यान से। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली किरण, बैल सब हम किरण पूछे हैं। पराबैंगनिक किरण, पराबैंगनिक किरण। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाला तत्व क्लोरीन गैस, सीएफसी। इससे कौन सी बीमारी होती है? स्किन कैंसर। कौन सा कैंसर? ओजोन कितने ऑक्सीजन के कणों से मिलकर बना? 3। ऑक्सीजन के कितने कण होते हैं? 3 कण होते हैं। आगे बढ़े। उसके बाद कौन सा प्रदूषण बाबू? NO2 है। SO2 बता दिए थे ना, स्टोन लिप्रोसे के लिए। अब इसके बाद NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखिए बाबू, नाइट्रोजन जो होता है, सिंपल नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन ज्यादा प्रदूषण नहीं करता है। नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% है। नाइट्रोजन से किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। नाइट्रोजन बहुत ही सीधा गैस होता है। ये पर्यावरण के लिए जरूरी होता है। यह आग को कंट्रोल करके रखता है। इससे ज्यादा आग नहीं लगती है। ये आग को फैलने नहीं देता है नाइट्रोजन। लेकिन नाइट्रोजन जब किससे क्रिया कर ले? ऑक्सीजन से। तो या तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाएगा, नहीं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाए। ये तो खतरनाक हो जाता है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जब बिजली तड़कती है ना, जिसको क्या कहते हैं? बिजली तड़को, लाइटनिंग, थंडर, लाइटनिंग कहते हैं, वज्रपात। अरे लाइटनिंग ऐसे नहीं देखते हैं, बिजली तड़कता है तो बिजली तड़केगा, या फिर उसी को तड़ित झंझावात कहते हैं, बिजली तड़कना। ये आसमानी बिजली, सबसे सिंपल आसमानी बिजली। आसमानी बिजली इसे जो कई लाख वोल्ट का होता है ये। और ये लोग कहते हैं कि गाय के गोबर पे गिरेगा तो सोना हो जाएगा। अरे भाई, गाय का गोबर छोड़ो ना, गाय पे भी गिर जाएगा तो सोना नहीं होगा। कोई लॉजिक है? सोना उसका क्या चीज? अरे गाय का गोबर सेल्यूलोज होता है, क्योंकि गाय पत्ती वगैरह खाती है। सेल्यूलोज को एक बार सोना बना रहा है। मतलब देखो, घोंचू जब का कोई आर पार नहीं रहता है। गाय का गोबर रहेगा तो सोना हो जाएगा। बिजली गिराना बहुत सिंपल सा चीज होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है। एरिया कुछ तड़ित झंझावात वाले एरिया जो होते हैं, वहां पे बहुत अक्सर बिजली गिरती रहती है। लाइटनिंग स्टॉर्म को लगा दीजिएगा ऊपर तड़ित चालक को, तो बिजली अपनी ओर खींच लेगा। पता चला हम 2 बीघा में गोबर छीट के और तड़ित चालक लगा देंगे, बिजली तड़केगा, पूरा 2 बीघा सोना। वाह, रावण से भी खतरनाक हो जाएंगे हम, लंका बन जाएगा वहां पर। ऐसा कुछ नहीं होता। समझ में आ गया? चलिए अब आगे देखते हैं। ये आसमानी बिजली में कौन निकलता है? कार्बन, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है, ये भी एक मतलब प्रदूषण फैलाने वाली गैस है। ये वायुयान के से निकलता है। वायुयान, जो वायुयान जो होता है, उसके धुआं से कौन सी गैस निकलती है? नाइट्रोजन। तो ये भी प्रदूषण फैलाती है। समझ में आ गया कि नहीं? कर रहे कि कहां से पढ़ा रहे हैं हमको पता नहीं चल रहा है। खत्म होने वाला है। कह रहा है कि हमला पता नहीं चल रहा है। ये बेवकूफ कहीं का यही सब उल्टा सीधा कमेंट करता है। कह रहा है कुछ हीरोइन भी बिजली गिराती है सर। गिरवा ले अपने ऊपर, गोबर के भाव गिरेगा, गोबर के भाव भी नहीं बचेगा। देखिए ध्यान से, वायुयान से कौन सा प्रदूषण होता है? नाइट्रोजन। ये काफी ज्यादा प्रदूषण फैलाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब किससे क्रिया करता है? ओजोन के पास। किसे? ओजोन से। तो वहां पर एक अलग सा बना लेता है, पैराक्सिल ऑक्सीटाइल नाइट्रोड। क्या बना लेगा? ओजोन से जब क्रिया करता है तो क्या बना लेता है? पैराक्सिल ऑक्सीटाइल नाइट्रेट। 4 बार बोलिए, यूपीएससी में फुल फॉर्म पूछा हुआ है। पैराक्सिल ऑक्सीटाइल नाइट्रेट, पैराक्सिल ऑक्सीटाइल नाइट्रेट, पैराक्सिल ऑक्सीटाइल नाइट्रेट, पैराक्सिल ऑक्सीटाइल नाइट्रेट। इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं? पैन। शॉर्टकट में पैन। और ये प्रदूषण काफी ज्यादा घना कोहरा के समान फैल जाता है। अतः ये जो होता है, वायुयान के धुएं से निकलता है, ओजोन परत में ही ये नुकसान करता है, लेकिन ओजोन को छेद नहीं पाता है, बल्कि वहां प्रदूषण फैला देता है।
वायुयान हमेशा समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ता है और ओजोन भी हमेशा समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में ही पाए जाते हैं। अतः वायुयान के धुएं से निकलता है, ओजोन से जब ये क्रिया करता है तो क्या बनाता है, पैराक्सिल ऑक्सीटाइल नाइट्रेट। पैराक्सिल ऑक्सीटाइल नाइट्रेट, पैराक्सिल ऑक्सीटाइल नाइट्रेट जो होता है ये एक घना कोहरे के समान छाता है। कैसा है, कोहरे के समान, और उस एरिया को प्रदूषित कर देता है। इसलिए इसे टेक्निकल नाम दिया जाता है प्रकाश रासायनिक धूम। प्रकाश रासायनिक धूम, प्रकाश रासायनिक धूम। तो हम लोग क्या कह सकते हैं भैया, प्रकाश रासायनिक धूम में कितने चीज आएगा, बोलिए। प्रकाश रासायनिक धूम, धूम मतलब क्या होता है, कोहरा। धूम मतलब क्या होता है, कोहरा, कोहरा। इसमें कितने चीज आते हैं, 3 चीज, ध्यान से समझिएगा। पहला नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये किससे क्रिया करेगा, ओजोन। क्या बनाएगा, पैराक्सिल ऑक्सीटाइल नाइट्रेट, पैराक्सिल ऑक्सीटाइल नाइट्रेट। इन तीनों को मिला देंगे तो इसी को क्या कहा जाता है, प्रकाश रासायनिक धूम। क्या कहेगा, प्रकाश रासायनिक धूम। क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी में, प्रकाश रासायनिक धूम में किसे शामिल किया जाता है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में था उपरोक्त सभी। क्या रहेगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ जाते हैं। ये प्रदूषण कौन था, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड होते हैं ये अम्लीय वर्षा भी करा देते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं ओजोन मंडल में पाए जाते हैं। ओजोन के पास जब ये नीचे देखिए, सबसे ऊंचाई पर अगर नाइट्रोजन गैस जाता है तो समताप मंडल में कहा चला गया, समताप मंडल क्या बना देता है वहां, पैन। समताप मंडल में क्या बना देता है, पैन, पैराक्सिल ऑक्सीटाइल नाइट्रेट। वहां उसे ओजोन की जरूरत पड़ती है, हाँ, वहां ओजोन की जरूरत अलग से जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वहां ऑलरेडी क्या है, ओजोन है। भाई देखिए, उसके गैस धुआं से क्या निकलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और समताप मंडल में ऑलरेडी अवेलेबल है ओजोन, ऑलरेडी वहां क्या अवेलेबल है, ओजोन। ये दोनों क्रिया करके क्या बनाएंगे, प्रकाश रासायनिक धूम, पैन क्या बनाएंगे, किसी पैराक्सिल ऑक्सीटाइल नाइट्रेट। इन तीनों को मिला देंगे क्या बन जाता है, धूम, लेकिन प्रकाश रासायनिक धूम। लेकिन नाइट्रोजन जब बहुत नीचे वायुमंडल में रहता है, यानी क्षोभ मंडल में, हम लोग किस मंडल में रहते हैं, क्षोभ। वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है क्षोभ मंडल। क्या कहलाएगा, क्षोभ मंडल। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्षोभ मंडल। तो वहां पर ये बना लेता है HNO3। क्या बनाएगा, HNO3। तो नाइट्रोजन जो है वहां पर क्रिया करता है, HNO3 बना लेता है, HNO3। ये सबसे ज्यादा अम्लीय वर्षा कराती है। तो अम्लीय वर्षा में नाइट्रोजन ऑक्साइड का हाथ, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का हाथ होता है कि नहीं, होता है। समझिए ध्यान से, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक गैस है। ये बहुत ऊंचाई पर जाती है, ओजोन से क्रिया करके क्या बना लेती है, पैराक्सिल ऑक्सीटाइल नाइट्रेट। और ये कम ऊंचाई पर हाइड्रोजन से क्रिया करके HNO3 बना लेती है। क्या करेगी, HNO3। तो जब कम ऊंचाई पर है तो ये क्या बनाएगी, HNO3। और HNO3 पूरे हवा में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। और जब बारिश होगा तो वही HNO3 क्या करेगा, नीचे लेकर उतर जाएगा और हमारे ऊपर क्या कर देगा, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा में क्या हाथ पर जल जाता है, नहीं। वर्षा का जो pH 7 होता है वो 7 से घटकर 5.5 या 6 हो जाता है। तो अम्लीय वर्षा। तो नाइट्रोजन कम ऊंचाई पे प्रदूषण करता है कि अधिक ऊंचाई पर, दोनों पर। अधिक ऊंचाई पर नाइट्रोजन अधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के धुएं से निकलने वाला नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किससे क्रिया करेगा, ओजोन से। क्या बनाएगा, पैराक्सिल ऑक्सीटाइल नाइट्रेट। अगर हम इन तीनों को मिला दे, इसे पैन O3 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इन तीनों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक धूम। लेकिन अगर ये कम ऊंचाई पर है तो कम ऊंचाई पर ये क्या बनाएगा, आपका HNO3। अब बताइए HNO3 अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार कौन, HNO3। अम्लीय वर्षा के लिए HNO3, अम्लीय वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार, HNO3। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। अम्लीय वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है, HNO3। अब आप अम्लीय वर्षा का आइडिया लगा लिए। एसिड रेन जो होता है वो एसिड रेन का pH ज्यादा होता है या कम, 7 से कम। एसिड रेन जो होता है अम्लीय वर्षा, इसका जो pH वैल्यू होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये किससे कम हो जाता है, 7। इसका pH जो होता है लगभग 5.5 हो जाता है। कितना हो जाता है, 5.5। तो अगर हम आपसे कहते हैं कि एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा, जो अम्ल को वर्षा, अम्लीय वर्षा, इस अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार कौन कौन गैस है, तो आपको SO2 पहले पढ़ाए थे, NO2 भी अभी पढ़ाए, लेकिन सबसे ज्यादा कौन कहलाता है,
HNO3, इसके बाद NO2 और SO2, NO2 और SO2, ये सब में कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं। अगर आप कहेंगे इसमें क्या नाम है छोटे मोटे एग्जाम में तो NO2 और SO2 देता है, लेकिन बीपीएससी जब क्वेश्चन पूछा था तो उसमें कहा था इनमें से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है, उसमें SO2 था ही नहीं, NO2 ऑप्शन में था ही नहीं, जबकि सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है, HNO3, सबसे ज्यादा जिम्मेदार HNO3। आप बताइए अम्लीय वर्षा के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार HNO3, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अम्लीय वर्षा जो होती है वनस्पति पेड़ पौधों को नुकसान करता है, क्योंकि मिट्टी का पीएच उससे क्या हो जाता है, बढ़ घट सकता है, जितना पीएच चाहिए उतना नहीं रह पाता है। इसकी वजह से नाइट्रोजन ज्यादा ऊंचाई पे प्रदूषण या कम ऊंचाई पर, कम ऊंचाई पर, किस ऊंचाई पर, कम ऊंचाई नहीं, कम और ऊंचाई दोनों पे करेगा। कम ऊंचाई पे कौन करेगा, HNO3, और अधिक ऊंचाई पर पैन या रासायनिक धूम, पैन कहिए या रासायनिक, क्योंकि ऊपर तो उड़ रहा है NO2, हवाई जहाज के धुएं से निकल रहा है NO2, और वहां उसको फ्री में मिल जा रहा है ओजोन, फ्री में क्या मिल रहा है, ओजोन मिल रहा है, और वही क्रिया करके बना देता है पैन, क्या बनाएगा, पैन। आगे बढ़ जाए, अम्लीय वर्षा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, किसी को कोई दिक्कत। नाइट्रोजन के बाद इसके बाद कौन सा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रदूषण कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए यहाँ बताइए, आप वायु प्रदूषण में सबसे महत्वपूर्ण प्रदूषण वायु प्रदूषण होता है, एरोसोल पढ़ लिए थे, एरोसोल पढ़ लिए, एरोसोल पढ़ लिए। चलिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड पढ़ लिए ना, CFC, NO2 यहाँ पढ़ लिए। अब क्या पढ़ना है, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड की डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड तो पहले पढ़ा दिया, अब हमको क्या पढ़ना है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। आप में से कितने लोग बता सकते हैं ये अम्लीय होगा कि उदासीन, कैसा होगा, अम्लीय, कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय होगा। यहाँ पर बताइए वायु से भारी होगा कि हल्का, वायु का अणुभार अप्रोक्स 8.28 निकाले थे, तो ये देखिए ऑक्सीजन का अकेले होता है 16 और 16 दूनी 32, इसे खाली ऑक्सीजन में 32 हो गया, अब 32 में 12 जोड़ेंगे तो 44, अतः यह भारी होता है किससे, वायु से। ब्रैकेट में 44 लिख देंगे तो समझ जाएंगे ना, वायु का कितना होता है एवरेज 28, और ये क्या होगा, भारी, रंगहीन गंधहीन स्वादहीन, रंगहीन गंधहीन स्वाद। ये अम्लीय होता है या क्षारीय या उदासीन, अम्लीय। कोई भी आप ड्रिंक पिएंगे, कोल्ड ड्रिंक, कौन सा, कोल्ड ड्रिंक, जो ठंडा करके पिलाता है उसे कहते हैं कोल्ड ड्रिंक। ये दो टाइप का होगा, या तो आपका होगा सॉफ्ट ड्रिंक, क्या होगा, सॉफ्ट ड्रिंक, और नहीं तो होगा हार्ड ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक। हार्ड ड्रिंक में गला जलता है क्योंकि इसमें CO2 मिला देता है, जैसे पेप्सी, स्प्राइट, थम्स अप, कोको कोला, ये क्या है, हार्ड ड्रिंक है, क्या जी, हार्ड ड्रिंक है। और वही मैंगो फ्रूटी, स्लाइस, माजा, ये कैसा है, सॉफ्ट ड्रिंक, कैसा है, सॉफ्ट ड्रिंक। तो लड़का सब ज्यादा प्रीफर करता है हार्ड ड्रिंक, लड़की प्रीफर करती है सॉफ्ट ड्रिंक, ये एक एवरेज। छोटे बच्चे प्रीफर करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक, माजा वगैरह को। आई दोनों को मिला के पीजिए, कॉकटेल, समझ में गया क्या कहलाता है, कॉकटेल। एक मूवी भी आई थी कॉकटेल, उसमें दो गो हार्ड ड्रिंक एगो रहती है, एगो सॉफ्ट ड्रिंक, दो गो हीरोइन रहती है, ऐसा कि नहीं, हाँ, अकेले को सैफ अली खान रहता है कि नहीं, कौन है बकलोल, जय हो वाला पूरा बकलोल है आप देखे ही नहीं मूवी, वो क्या नाम है मूवी का, बुलेट राजा, कॉकटेल ही नाम है, उसमें कितनी हीरोइन रहती है, सब दो। अब हम मूवी देखे नहीं है, बट उसका थोड़ा बहुत हम पढ़ाई के टॉपिक के वजह से हमको मजबूरी में ऐसा ऐसा खोजना पड़ता है ताकि इजी आपको समझ में आए। इतना फुर्सत बैठा है कि मूवी देखेगा आदमी, तो उसमें हम देखते हैं दो गो हीरोइन रहती है, तो अंदाजा यही लगाएं एगो हीरोइन बहुत नॉर्मल दिमाग की होगी, एगो बहुत खचरी होगी। ऐसा था क्या उसमें, कौन देखा है मूवी वो बताओ पहले, वो देखे हो, दोनों एक के दिमाग की थी सब, एगो सीधा होगी, एगो बहुत होशियार होगी, बस दोनों मिला क्या बना दिया, कॉकटेल। हाँ, कॉकटेल। दीपिका पादुकोण और दियाना, ये कौन हीरोइन है, दियाना, ये कब आई है यार, ये सब तो फिल्म इंडस्ट्री वाले हीरोइन ऐसे लॉन्च कर रहे हैं जिसे लग रहा है मोबाइल लॉन्च कर रहे हैं। चलिए
आप कॉकटेल समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए, सॉफ्ट ड्रिंक में क्या CO2 मिलाएगा? हार्ड ड्रिंक में क्या करता है? CO2 मिला, और वो कैसा हो जाता है? अम्लीय। कैसा हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। सब आगे बढ़ जाए, वो कैसा ड्रिंक हो गया? हार्ड ड्रिंक। तो यहां तक तो CO2 समझ में आ रहा है। CO2 बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक हार्ड ड्रिंक के लिए किसकी जरूरत है? CO2। और कहां जरूरत है? प्रकाश संश्लेषण। इतना बड़का चीज भूल जाएगा लोग। खत्म हो रहे, सही लिखा है कि नहीं? सही लिखा। प्रकाश संश्लेषण के लिए भी जरूरी है। जरूरी है कि नहीं है? हमारी जिंदगी जीने के लिए भी CO2 बहुत ज्यादा जरूरी है। मर जाएंगे हम लोग, एक दिन में मर जाएंगे CO2 अगर नहीं रहेगा। बहुत जरूरी है CO2। रात के टाइम पे अगर CO2 नहीं रहेगा, जो सोएगा सुतले रह जाएगा, मर जाएगा ठंड के मारे में। समझिए ध्यान से, पृथ्वी जो है इसके ये आप सूर्य से रोशनी प्राप्त करती है, सूर्य से। लेकिन सूर्य से जब रोशनी प्राप्त करती है तो इसके चारों ओर किसकी परत है? वायुमंडल के। और इस वायुमंडल की परत में घूम रहा है CO2। CO2 जो होता है दिन के समय ऊष्मा को आने देता है, दिन के समय ऊष्मा को आने देता है, और रात के समय जब ऊष्मा जाती है तो इसे जाने नहीं देता है। इसलिए दिन के समय हमारा पृथ्वी गर्म होता है सूर्य की रोशनी से, रात के वक्त में पूरी तरह से ठंडा नहीं होता है। वरना अगर ये CO2 को हटा दीजिएगा ना, पृथ्वी का टेम्परेचर -40 डिग्री हो जाएगा, सियाचिन ग्लेशियर हो जाएंगे। किसी दिन अचानक मान के चलिए CO2 छुट्टी पे चल गया, चलते हैं सवेरे आदमी कंबल के साथ बर्फ में जमल मिलेगा, हटाएगा तो कौन था भाई? खान सर चल गए समझ में आ गया कि ना? गए काम से। तो भाई पृथ्वी को गर्म रखने के लिए कौन जरूरी है? CO2। अदरवाइज में बहुत दिक्कत हो जाएगा। और अगर ये CO2 नहीं रहेगा ना, ये बहुत, देखिए भाई CO2 दोनों ओर से रक्षा करता है। अगर CO2 हट गया तो वायु सूर्य की 100% ऊर्जा चली जाएगी पृथ्वी पर, हम लोग झोंस के मर जाएंगे। 80 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा पृथ्वी का। कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। 100 डिग्री कौन चीज कर रहा है तुम मोबाइल लेके? बाबू तुम लोग को नहीं समझ में आता है कि ऐसे चक्कर पकड़ करेगा तो डिस्टर्ब होगा यहाँ पढ़ाने में। पूरा बैल है सब यहाँ पे, कोनो में मटेरियल पलटेगा, कोनो पूरा घोंचू सब भैंस छोड़ के सीधे आया है सब। लड़की यार बैठ जाएगी लेगा दुका। वो तो आजकल की लड़की को ज्यादा बाल नहीं होता, मुर्गी बराबर बाल होता है, वो में से दुका हो के करे। हम लोग के समय जो लड़की रहती थी उसका घुटना ले बाल रहता है यहाँ पे, और जूड़ा बांधती थी, लगता था जैसे 2 गो मुड़ी है। डिस्टर्ब होता है बाबू, सामने चक्कर पकड़ मत किया करो। लाइव वालों को भी बोलते हैं, तुम ज्यादा कमेंट करेगा तो आदमी का ध्यान उधर चला जाता है। चलिए ध्यान समझिए, यहां पर आप CO2 अगर हटा देंगे तो पृथ्वी का दिन में टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ज्यादा। क्या हो जाएगा? ज्यादा। और अगर रात के समय ये हटा देंगे तो लौटा के भेज देगा, जाओ लोग सब लोग, रात के समय एकदम ठंडा। तो बताइए CO2 जरूरी है कि नहीं है? लेकिन बहुत ज्यादा जरूरत हो जाता है तो गड़बड़ हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या ये क्या करता है? 2 समस्याएं उत्पन्न करता है। एक करेगा ग्रीन हाउस, दूसरा करेगा ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस और ग्लोबल वार्मिंग समझिए। ग्रीन हाउस क्या था? ग्रीन हाउस शब्द आर्हेनियस ने दिया। ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस इफेक्ट। हिंदी में क्या कहते हैं? ग्रीन को कहते हैं हरित, हाउस माने घर, गृह, इफेक्ट को प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखिए आर्हेनियस ने इसको जब दिया था तो उसने इसका व्याख्या किया था सब्जी उब्जी की खेती पर। ठंड के दिन में ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो सब्जी वगैरह फसल क्या हो जाती है? बर्बाद हो जाती है। तो और खास करके भारत में तो उतना ठंड भी नहीं पड़ता है, तो जो ठंडे प्रदेश है वहां ठंड पड़ेगा तो सोचा सब का सब फसलें बर्बाद हो जाएगा। तो इसके लिए क्या किया गया? यहाँ जहाँ खेती किया गया, ऐसा मान के चलिए यहाँ पे कुछ खेती किया है, अब यहाँ पे कुछ कुछ बो दिया यहाँ पर, अब इसको खुला छोड़ देंगे तो ये ठंड से क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाता था। अब इसमें क्या किया उन लोगों ने? इसके चारों ओर बांस लगा दिया, इसे बीच बीच में ऐसे बांस, और एगो तिरपाल छा दिया इसके ऊपर। समझ में आ गया? क्या छा दिया? तिरपाल। प्लास्टिक पारदर्शी क्या बना दिया? प्लास्टिक। आप देखे होंगे ऐसे खेतों में, कहीं कहीं देखे कि नहीं देखे? सब्जी की खेती हो रही है, उसको ऐसे क्या कर दिया? ढक दिया यहाँ पर। इससे फायदा क्या हुआ? वो अपना खुद का वायुमंडल बना लिया। देखिए कितना दिमाग लगा। ऐसे उसको उड़ा दीजिएगा तो उसका खुद का क्या हो जाएगा? वायुमंडल। और वो प्लास्टिक CO2 की तरह काम करेगा।
सूरज की गर्मी को दिन में आने देगा और रतिया में उनको जाने नहीं देगा। कहो कि चाचा यहीं रुको, नीचे सब्जी बोया है। समझ में आ गई नहीं? तो नीचे में क्या बोया है? सब्जी। अब आप बताइए, लड़की लोग बताइए, काला रंग का तिरपाल डालेंगे कि हरा रंग का? पारदर्शी डालेंगे। कौन सा? पारदर्शी। तो वो हरा रंग का तिरपाल डालोगे, रोशनी ज्यादा घुसेगा? नहीं। काला रंग के डालोगे, भी नहीं घुसेगा। कैसा डालना है? पारदर्शी, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, अंदर। समझोगे कि नहीं? लड़की सबको ऑप्शन दीजिएगा ना, 2000 का नोट गिरा है, 500 का गिरा है, कौन सा उठाओगे? तो लड़की कहेगी 2000 वाला। दोनों उठाओ। नहीं समझे? चलो ध्यान से देखो। तो वो प्लास्टिक कैसा होना चाहिए? पारदर्शी। देहात में बोलते हैं चिमकी। चिमकीली समझता है? चिमकीली है जी इधर? अरे व्हाइट टाइप का होना चाहिए, चिमकीली टाइप का। अरे उतना छोटा दिखा। तो उसमें क्या हो जाता है भाई? सूर्य की गर्मी आ जाती है, अब वापस जाएगी? नहीं जाएगी। पारदर्शी रहेगा तो वापस गर्मी नहीं जा पाता है। और आने के लिए कैसे आ पाएगा? क्योंकि कंटिन्यूअस। क्या हो गया जी? अच्छा चिमकी लाया है, ऐसा चिमकी है। अब देखो ये चिमकी आएगा ऐसे, हम इसे ओढ़ लिए। तो दिन के समय में हमारा तापमान क्या होगा? धीरे धीरे आ जाएगा। रात के समय चिमकी में से गर्मी निकलेगा तो रात पूरा तरह ठंडा होगा। तो ठंड के समय में फसल क्या हो जाएगी? बच जाएगी। ठंड के समय फसल बच जाएगी। अंदर में क्या बोले हैं? फसल, सब्जी वगैरह बोएंगे। तो दूर से वो पारदर्शी प्लास्टिक, अंदर में हरी रंग की क्या रहेगी? सब्जी। तो दूर से कैसा दिखेगा? हरा। दूर से कैसा दिखेगा? हरा। भाई पारदर्शी होने पर जो चीज अंदर रहेगी वही क्या दिखेगी? हरा। अब उसी कलर। अब जैसे यहाँ देखिए मेरा पारदर्शी है, तो ये अंदर क्या दिखती है? इसमें गिलहरी। अब ये क्या है? पारदर्शी। अगर हम इस पे सूर्य की गर्मी आएगी तो इसका टेम्परेचर क्या रहेगा? ज्यादा। रात के समय यहाँ से टेम्परेचर निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। तो पारदर्शी है। अगर ये पारदर्शी हरा रंग का तिरपाल साट देते तो दिखता अंदर कौन सी है? नहीं। तो ये ऐसे ही बना दिया जाता है हरित गृह, ग्रीन हाउस। वो ग्रीन कलर का रहता है कि दिखता है? दिखता। ग्रीन उसको बनाया नहीं जाता, दिखता है ग्रीन उसमें। समझा क्या कि नहीं? वो तो उसका नेचुरल गुण है। वो कैसा दिखता है? ग्रीन। क्योंकि अंदर सब्जी है। सब्जी का कलर कैसा है? ग्रीन। अब मान के चलिए उस ग्रीन हाउस में सब्जी की कटाई कर दीजिए और अंदर हम बैठ जाएंगे तो ब्लैक हाउस लगने लगेगा। भाई जैसा अंदर कलर वैसे ही वो क्या होगा? दिखेगा। सब्जी काट दीजिए और सब्जी काटने के बाद हम बैठेंगे तो ग्रीन हाउस दिखेगा। कौन हाउस दिखेगा? ब्लैक हाउस। तो ग्रीन हाउस से क्या हो जाएगा? ब्लैक हाउस। इसमें हम आके बैठ जाते हैं ब्लैक हाउस। समझ आ गया कि नहीं? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। तो ग्रीन हाउस एक अच्छा चीज था। ग्रीन हाउस अच्छी चीज। ठंड के दिन में फसलों को बचा लिया। तो ग्रीन हाउस का इफेक्ट, ग्रीन हाउस किसके वजह से हो जाता है? CO2 के वजह से। तो ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार कौन गैस है? CO2। कौन सा गैस? CO2। ग्रीन हाउस का एक्चुअली में मतलब क्या होता है पता है? हम अगर बहुत नौटंकी करके नहीं बताए तो इतना बता दिए पढ़े लिखे लोगों के लिए। मान के चलिए आपको अपने परदादा को समझाना है, चाहे दादा को समझाना है, एकदम बूढ़ा पे खटिया पे बैठल है 1960 की, उनको ग्रीन हाउस समझाना है। एक बात में समझाइएगा, उमस। ग्रीन हाउस का मतलब क्या होता है? उमस। वही तो हम बोलना चाह रहे हैं। उमस ही तो होता है। उसमें लिख दिए हैं, ठीक लिखा है जी, उमस। समझ में गया कि नहीं? उमस ही क्या कहलाता है? ग्रीन हाउस। उमस क्या कहलाएगा? ग्रीन हाउस। ये किसके वजह से होता है उमस? CO2। आप इस क्लासरूम में देखिए, इस क्लासरूम में एग्जॉस्ट फैन लगे हैं। एग्जॉस्ट फैन का पावर एक पंखे के पावर से 5 गुना होता है। एक एग्जॉस्ट फैन जितना बिजली उठाता है 5 पंखा उतना बिजली उठाता है। क्योंकि पंखा 70 वाट का रहेगा। स्टार्टिंग में 100 वाट लेता है, बाद में कितना लेता है? 70 वाट। और वो 500 वाट का होता है, लगभग 6 गुना ज्यादा उससे लेता है। लेकिन इसके बावजूद इसमें देखेंगे 6-7 एग्जॉस्ट फैन लगे हैं। रीजन क्या है? कि हमको पता है, सबको पता रहता है कि अगर CO2 रुक गया तो आप AC चलाइए, कुछ चलाइए, वो क्या बना देगा? उमस। इसलिए हर हाल में किसको भगाना है? CO2 को। किसे भगाना है? CO2। इसलिए हाई पावर का पंखा खींच के किसको भेज दिया जाता है? CO2 को। इस कितना भी क्लासरूम चलते रहा, अगर एग्जॉस्ट बंद कर देंगे तो उमस चालू हो जाएगा। बंद कर देगा एग्जॉस्ट, बंद कर दो, घुमा के बंद करो थोड़ा सा, जो प्रैक्टिकल है वहां सारा एग्जॉस्ट बंद हो गया। ठीक है, 10 मिनट चलने दीजिए।
10 अभी थोड़ी असर करेगा, आधा घंटा बाद असर करेगा ना। चालू का तो बेहोश हो जाएगा सब अभी। जहां असर करेगा तो फिर एग्जॉस्ट फैन क्या होता है, जरूरी होता है। आगे बढ़े, किसके लिए जरूरी होता है, CO2 को बाहर निकाल। उमस का मतलब समझ आया, CO2 का मेन काम क्या होता है, उमस। CO2 का मेन काम उमस। ये छोटे पैमाने पर जब कभी होता है तो उसे कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस। अगर हम यहाँ क्लासरूम का एग्जॉस्ट बंद कर दें तो कौन सा इफेक्ट आएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्योंकि हर सांस में आप क्या छोड़ रहे हैं, हाँ, CO2। हर सांस में आप क्या छोड़ रहे हैं, CO2। समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा। हर सांस में जब इंसान CO2 छोड़ रहा होता है तो ये CO2 क्या करता है, उमस। इसलिए आप देखिएगा किसी खाली कमरे में बैठेंगे तो गर्मी नहीं लगेगा, आप पंखा चलाइए चाहे नहीं चलाइए, उसी खाली कमरे में आप 10 आदमी को घुसा दीजिए, वो क्या छोड़ेगा, हर सांस से CO2। और CO2 गर्म गैस होती है, उमस होती है, इसलिए आप सांस छोड़ के देखिएगा क्या होगा, गर्म लगता है। CO2 का टेम्परेचर गर्म, फूकेगा तब ठंडा होगा। बकलोल प्रेशर से करने पर कोई के टेम्परेचर घट जाता है, ऐसे फूकेगा ना तो क्या लगेगा, ठंडा। तो अब देखिए किसी चीज को अगर ठंडा करना है तो आदमी फूकता है, क्योंकि तेज प्रेशर बढ़ा देंगे हवाओं का टेम्परेचर घट जाता है। अब किसी की आंख में कुछ फतिंगा घुस गया है तो उसको सेकने के लिए धीरे से छोड़ेगा, ऐसे रुमाल छोड़ के सेक। नहीं समझ में आ गया, ये सब केमिस्ट्री का टॉपिक है, बायोलॉजी का थोड़ी है कि टेम्परेचर। चार्ल्स बाल्स का नियम पढ़े हैं, यही तो बोल रहा था सब। तेज फूकिएगा तो ठंडा हो जाएगा, धीरे फूकिएगा तो गर्म लगेगा। ये ग्रीन हाउस समझ में आ गया। किसी छोटे पैमाने पर, किसी छोटे एरिया पर उमस क्या करना है, उमस, उसे क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस। क्या कहेंगे, ग्रीन हाउस। किसी को दिक्कत। लेकिन अगर बड़े पैमाने पर हो गया तो ग्लोबल वार्मिंग। बड़े पैमाने पर, ग्लोब मतलब पूरी दुनिया हो गया, ग्लोबल वार्मिंग। वार्मिंग मतलब क्या होता है, गर्म हो जाना। विश्व तपन, ग्लोबल को वार्मिंग को क्या कहते हैं, वैश्विक तपन। ठीक लिखा है जी, सही है। तपन, वैश्विक तपन, ये क्या चीज है, ग्रीन हाउस का बड़ा रूप। ग्रीन हाउस का क्या है, बड़ा रूप। अब बताइए उतना बड़ा तिरपाल छाएंगे आप तो उतना बड़ा तिरपाल कहाँ आएगा पूरा पृथ्वी के लिए, तो तिरपाल का काम कौन कर देता है, CO2। कौन करेगा, CO2। तो ग्रीन हाउस का बड़ा रूप क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग। इससे उमस क्या होती है, बढ़ती है। उमस क्या होगी, बढ़ेगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ग्लोबल वार्मिंग शब्द क्वेश्चन पूछेगा, बैली बोकल ने दिया। किसने दिया, बैली बोकल। वो आर्हेनियस दिया, वो कभी नहीं पूछेगा आपको, याद करके डिलीट कर दीजिए। कौन दिया था, भूल गई, उसको मत याद करिए, आर्हेनियस। ये याद करिए, कौन सा, ग्लोबल वार्मिंग। किसने दिया, बैली बोकल। ग्रीन हाउस, ग्लोबल वार्मिंग। सर आप मात्रा सही नहीं लिखते हैं, तो हम कब बोले सही लिखते हैं। बैली बोकल ने लिखा। किसने दिया, बैली बोकल। किसने, बैली बोकल ने। किसी को कोई दिक्कत। ग्रीन हाउस समझ गए तो ग्लोबल वार्मिंग समझ में आएगा। अब ग्रीन हाउस नहीं समझे, किसी कीमत पे ग्लोबल वार्मिंग समझ में नहीं आएगा। बस छोटा सा रूप रहेगा तो ग्रीन हाउस, बड़ा रूप रहेगा ग्लोबल वार्मिंग। आप ही बताओ ना, पूरे ग्लोब पर कहां से ग्रीन हाउस बना पाएंगे आप, तिरपाल छाइएगा पूरा बड़का, नहीं हो पाएगा। उसी का बड़ा रूप क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग किसके द्वारा होता है, एक बात बताइए, सबसे ज्यादा CO2, और किससे होता है, मीथेन, CH4, मीथेन। ये भी क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग करता है। NO2 भी ग्लोबल वार्मिंग को कर देता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी ग्लोबल वार्मिंग को कर देता है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब भी क्या होगा, उमस। इसका भी मतलब क्या होगा, उमस। ग्रीन हाउस का मतलब उमस। ये बताइए, आप ध्यान से समझिए, सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग या उमस के लिए जिम्मेदार गैस, लेकिन इसका भी बाप होता है जलवाष्प। क्या होता है, जलवाष्प। सबसे ज्यादा उमस कौन करता है, जलवाष्प। जलवाष्प को हम लोग शुद्ध भाषा में बादल कहते हैं। क्या कहते हैं, बादल। आप गर्मी के दिन में अगर कभी बादल छा गया है रात में, गर्मी के दिन में क्या छा गया हो, बादल। और गर्मी के दिन में जब कभी बादल रहेगा तो बादल वाली रात में पंखा चलाइए, चाहे छत पर जाके सोइए, दिन भर आदमी खजुआते रहता है, रात भर बहुत गर्मी होलो रे। देखते हैं देहात में आदमी छत्ते पे चढ़ जाएगा, एगो लकड़ी का बेना डोलाते रहेगा, बहुत गर्मी होलो रे आज। तो बारिश होने से पहले देखिएगा उमस बहुत भयानक होगी। तो देहात के आदमी को ग्लोबल वार्मिंग पता नहीं है, लेकिन उमस देख के बता देगा कि बारिश होके वाला हो, लोग बारिश होने वाला है।
तो सबसे ज्यादा कौन ग्लोबल वार्मिंग करता है? जलवा। और यही बादल बरस जाता है तो ऊपर से जलवाष्प खत्म, अब वो जो गैस बनाया था वो क्या हो जाता है? निकल जाता है। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? पृथ्वी गर्म है, यहाँ देखते हैं खाना पीना, होटल बन रहा है, कहीं चूल्हा जल रहा है, ये सब टेम्परेचर उड़ के कहाँ जाता है? हवा में। कहाँ जाता है? हवा में। इतने होटल है, गाड़ियों का धुआं है, सब टेम्परेचर कहाँ जा रहा है? हवा में। हवा में जा रहा है। और हवा में अगर बादल छा गया, जाने देगा? नीचे के लोगों को क्या लगेगा? उमस। क्या लगेगा? उमस। अब जब बारिश हो जाएगी, सारा बादल बदल गया और सारा गर्मी चला गया वहां। समझ में आ गया कि नहीं? ये तिरपाल हट गया। हाँ, तिरपाल क्या हो गया? हट गया। तो हर हमेशा तो बादल छाया नहीं रहता है, और बादल कोई गैस का नाम थोड़ी है जी, इसका कोई बादल गैस का नाम नहीं है। तो जब क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि CO2 ज्यादा की जलवाष्प, तो क्या मारे? हेलो। हाँ अंजलि, हाँ दी, खुशबू दी गई है कैसे? वो लोग को लाने। हम लोग ठीक है, आप लोग? ठीक है, नाश्ता वास्ता हो गया? हाँ, आप लोग का? हाँ। और ठंडा कैसा है? इधर ज्यादा। तो दिन भर अपना धूप में रहना, रात में अच्छे से बंद उंद करके शाम में जल्दी अंदर घुस जाया करना। और दिन में तो दिक्कत नहीं है धूप सेकना। क्या कहते हैं यार, तुम लोग का उड़ने उड़ने का है? रजाई वजाई? रजाई वजाई तो होना चाहिए। हाँ है सब। अच्छा, खुशबू को बोलना ना आएगी तो, कि दीदी बोल रही थी ना कि क्या क्या सामान नहीं है राशन का, वो मैसेज कर देने। ठीक है। ठीक है। हाँ, मम्मी खाना बना रही है। हाँ। कहाँ है? देना तो सब बात कर लेते हैं। क्या गिर गया बेटा? अच्छा दे रहो, इलो देते हैं, लो जल्दी। दीदी। हाँ दे रहे, रुको। हाँ मम्मी, कैसे हैं? ठीक है पूनम, तुम लोग कैसी है? ठीक है। तो ठंडा में मजा आ रहा है? बहुत ठंडा में मजा आता, ठंडा लगता है। इन लोग का परेशानी, स्कूल जाना है आना रहता है। दिक्कत जानते हो, ठंडा भी इधर बहुत बढ़ा दिया 2-3 दिन से। बहुत ज्यादा पूनम, अब इधर ज्यादा हम लोग